हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो बच्चों, आज हमारे पास है पाठ 16 जिसका नाम है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म। तो बच्चों, हमारा जो देश है ना वो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका परिचय शुरू करते हैं और पाठ में इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, परिचय है, धर्म के आधार पर वर्चस्व तथा भेदभाव न करना ही धर्मनिरपेक्षता है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है बच्चों, हम इस परिचय में ही समझ पा रहे हैं कि धर्म के आधार पर अपनी पैठ या वर्चस्व न चलाना और भेदभाव ना करना, किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना ही क्या है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। जिसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई धर्म समान रूप से प्यारे हैं। ठीक है बच्चों, समान रूप से इन सभी धर्मों का क्या है, अस्तित्व बराबर बराबर है। सभी धर्म को बराबर तवज्जो दी जाती है, वही धर्मनिरपेक्ष है। जो इन सब धर्मों को एक बराबर नजर से देखता है बच्चों, तो वही क्या है, हमारी धर्मनिरपेक्षता होती है। धर्मनिरपेक्ष से आशय अन्य धर्मों का आदर करने से है, ना कि उसे अपनाने से। जो बाकी धर्म है उन सभी धर्म का आदर किया जाए, ना कि उन्हें अपना लिया जाए। जरूरी नहीं है कि अगर आप धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं तो आपको दूसरे सभी धर्मों को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बस आपको उन सभी धर्मों का आदर करना होता है, तभी आप धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। तो सभी धर्म किसी ना किसी रूप से ईश्वर को मानते हैं और सभी धर्मों के अनुयायी ईश्वर के बंदे हैं। मतलब जो ईश्वर को मानते हैं, सभी जो धर्म है किसी ना किसी तरीके से, तरीके अलग है पर मानते सभी ईश्वर को ही हैं। आराधना पूजा सब ईश्वर की ही करते हैं। अब जो सभी ईश्वर के भक्त हैं वो क्या है, ईश्वर के अनुयायी, यानी कि क्या है, उनके फॉलोअर्स हैं। ठीक है बच्चों, ईश्वर के बंदे कहते हैं जिसे हम। अतः धर्मनिरपेक्षता ईश्वर और उसकी रचना से प्रेम करने की सुंदरतम विधि है। भले ही रहीम और फिलिप आपके साथ धार्मिक भेदभाव रखते हैं, परंतु आपको उनके प्रति समानता का ही भाव रखना होगा। ठीक है बच्चों, आपके साथ यदि कोई भेदभाव भी रखता है धर्म के आधार पर, लेकिन फिर भी आपको क्या रखना है बच्चों, आपको उन्हें सम्मान देना है, आपकी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए इन सभी चीजों को और अच्छे से पाठ में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, घृणा और अत्याचारों से भरा हुआ है। यदि हम भारत का इतिहास उठा करके देख लेते हैं बच्चों, तो भारत के अंदर ही ये सभी कुरीतियां व्याप्त थी। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में हम ये कुरीतियां बहुत अपने पीक पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो हमें हिटलर के साथ, यहूदियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, इजराइल वह देश है जहां आज भी मुसलमानों और ईसाइयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो बच्चों, इजराइल में क्या होता है, इजराइल वह देश है जहां आज भी क्या है बच्चों, जो मुसलमान है और ईसाई कौम है, इन दोनों के साथ क्या है, अमानवीय बर्बरता वाला व्यवहार किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सऊदी अरब, टर्की तथा पाकिस्तान में मंदिर, गिरजाघर तथा गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है। यह भी क्या है, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, क्योंकि ये सभी मुसलमान देश हैं जिसमें गिरजाघरों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को भी बच्चों तोड़ा जा रहा है। ठीक है, सो इन देशों में गैर मुसलमान लोग एक सार्वजनिक स्थान पर एकत्र भी नहीं हो सकते। तो बच्चों देखो, इन देशों में गैर मुसलमान जो लोग हैं, क्योंकि ये मुसलमानी देश है, तो यहाँ पर जो गैर मुसलमानी लोग हैं वो वहां पर किसी भी तरीके से झुंड बना करके एकत्रित बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यह सुनकर आपको दुख और आश्चर्य हो रहा होगा, बस यही सब रोकने का नाम है धर्मनिरपेक्ष। और जो ये भेदभाव होता है, यही जो रोक टोक होती है और जो बर्बरता होती है बच्चों, भेदभाव धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, इन सब से बचना ही क्या है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष है। उम्मीद करती हूं आप सभी धर्मनिरपेक्ष का मतलब
समझ पाए होंगे। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों का आदर करना, कोई धर्म किसी से बड़ा ना छोटा है, सभी को बराबरी का, सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देना और सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखना बिना किसी भेदभाव के। तो बच्चों क्या है ये? सांप्रदायिकता, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। आज भी विश्व के अनेक भागों में एक धर्म के लोग अन्य धर्म के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। धर्म के नाम पर अन्याय और उत्पीड़ना होना एक सामान्य बात है। व्यक्ति किसी भी देश में रहे, धर्म के नाम पर भेदभाव का व्यवहार नहीं चाहता है। चाहे वो किसी भी कंट्री में जाकर रहे, किसी भी देश में रहे, वह अपने साथ धर्म के नाम पर भेदभाव होना बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है। और भारत के या विश्व के अलग अलग जगहों पर बच्चों अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। भारत में इस प्रकार का व्यवहार कहीं भी नहीं किया जाता है। और भारत देश की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कहीं पर भी इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि भारतीय संविधान ने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। किसी एक धर्म का वर्चस्व बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए राज्य क्या है हमारा? धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्मों को आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ठीक है। भारतीय संविधान ने हमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें समानता का अधिकार भी है, जिसके अनुसार धर्म, जाति, लिंग, वर्ग और समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब संविधान ने हमें क्या बोला है बच्चों? तो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और उनमें क्या है? हमारा समानता का अधिकार आता है, जो क्या है? हमारा एक मौलिक यानी कि एक फंडामेंटल अधिकार है। ठीक है। जिसके अनुसार क्या है, उस जो समानता का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत क्या हमें अधिकार मिलता है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, समुदाय के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। विभेदीकरण की नीति यहाँ नहीं चलेगी। समान धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार कोई व्यक्ति या राज्य धार्मिक भेदभाव से मुक्त रहेगा। तो बच्चों सभी धर्म स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का यशोगान कर सकते हैं और उन्हें अपना सकते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि धर्म और राज्य की शक्ति एक दूसरे से अलग होगी। धर्म अलग होगा और राज्य अलग होगा। धर्म को राज्य के साथ जोड़ करके हम नहीं देखेंगे और ना ही धर्म के नाम पर राजनीति की जाएगी। ठीक है बच्चों, यह अधिकार हमें किसने दिया है? हमें संविधान ने दिया है। धर्म को राज्य से अलग रखने का सिद्धांत ही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। धर्म को राज्य से जब आप अलग करके देखते हैं तब क्या होता है? आप धर्मनिरपेक्षता कर रहे हैं। ठीक है। राज्य अपनी नीतियों को के निर्धारण में धर्म का सहारा नहीं लेगा। धर्म का सहारा कब नहीं लेगा? राज्य अपनी जब नीतियां बना रहा होगा, कानून नियम बना रहा होगा, तो बच्चों वो धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं सोचेगा। धर्म के आधार पर कोई फैसला कभी नहीं लेगा। उसका लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। सभी धर्मों को साथ लेकर के चले और सभी धर्मों का विकास करे। उसका लक्ष्य यानी कि राज्य का लक्ष्य यही होना चाहिए बच्चों, जिसमें सभी धर्मों के छात्र छात्राएं साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं और खेलते हैं। उनमें धर्म, जाति या वर्ग भेदभाव की खाई नहीं होती है। जैसा आप अपने विद्यालयों में देखते होंगे बच्चों, आपकी कक्षा में, आपके स्कूल में कई मुस्लिम बच्चे होंगे, कई सिख बच्चे होंगे, कई हिंदू बच्चे होंगे, पारसी होंगे और कई क्रिश्चियन भी होंगे। उसके साथ साथ कई सिख बच्चे भी होंगे। तो आप सभी साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। तो बच्चों यही हमें यहाँ पर राज्य अपनी नीतियों के जरिए समझाता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे सभी धर्मों के चिन्हों को भारत के अंदर समाहित किया गया है। जो भारत की पहचान क्या है? अनेकता में एकता, यानी कि बच्चों सभी धर्मों को भारत बराबर महत्वता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। धर्म को राज्य से अलग रखना, सो कीपिंग रिलीजन सेपरेट फ्रॉम द स्टेट। स्टेट से धर्म को जब अलग रखते हैं, और कैसे रखते हैं बच्चों? तो धर्म को राज्य सत्ता से अलग करके ही धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि राज्य के अंदर धर्म के नाम पर निर्णय हो रहे हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो
धर्मनिरपेक्षता को कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब आप धर्म से अलग करेंगे राज्य को, तभी आप धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक राष्ट्र में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हमारा भारत एक राष्ट्र है, उसमें अनेक धर्मों के लोग हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से एक धर्म के लोग संख्या में बहुत अधिक होंगे। यदि बहुसंख्यक लोगों के अधिक प्रतिनिधि सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह अन्य धर्मों के विरुद्ध भेदभाव रखना चाहेगा। वे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर अपने धर्म का अधिकार जमाना चाहेंगे। तो क्या होता है बच्चों, यदि कोई बहुल संख्या वाला कोई ग्रुप है जातिवाद के धर्म के आधार पर, और वह क्या सत्ता में आ जाता है, तो अपने अनुसार ये नियम कानून और सभी निर्णय लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी पकड़ जमाना भी, अधिकार जमाना भी चाहते हैं। बहुमत की यह निरंकुशता ही अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव और अन्याय कर सकती है। जो बहुमत की जो निरंकुशता है, यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा है वह अल्पसंख्यकों पर अपना राज करे, ये क्या है, यह एक निरंकुशता है। ठीक है, और ये बच्चों क्या कर सकती है, अल्पसंख्यकों के प्रति क्या कर सकती है, अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय कर सकती है। ठीक है बच्चों, विभिन्न कार्यों को करवाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग कार्यों को करवाने के लिए क्या, शक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा उनकी हत्याएं तक कर दी जाती है, और उनकी हत्या तक कर दी जाती है। बहुमत अल्पसंख्यकों को उनके धर्म पालन और स्वेच्छा से जीने के मार्ग में क्या बनती है बच्चों, बाधक बन सकता है। ठीक है, लोकतंत्र इस प्रकार स्वेच्छाकारी आचरण की आज्ञा नहीं देता है कि आप बहुमत जो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म पालन के लिए उनके स्वेच्छा से जीने के मार्ग में बाधक बन जाए, ऐसी आज्ञा बिल्कुल भी नहीं देता है। विभिन्न कार्यों को करवाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है धर्म के आधार पर। अब लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र इस प्रकार की स्वेच्छाकारी आचरण की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं देता है। धार्मिक भेदभाव और अधिकारों का अतिक्रमण ही धर्मनिरपेक्षता की क्या करता है बच्चों, मांग करता है। जब बड़े ग्रुप वाले धर्म के लोग छोटे ग्रुप अल्पसंख्यकों पर अपना वर्चस्व जमाने लगते हैं, तब क्या होता है बच्चों, तब धर्मनिरपेक्षता की मांग निकल के सामने आती है। लोकतंत्र अपने प्रत्येक धर्मानुयायी को समान अधिकार देता है। हर धर्म के अनुयायी को अपने धर्म के लिए समान समान अधिकार दिए हैं किसने, हमारे संविधान ने। अतः मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए धर्म या राज्य को पृथक रखना आवश्यक है। तो बच्चों, मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए या फिर धर्म या राज्य को अलग अलग करने के लिए ही हमें मौलिक अधिकारों की यहाँ जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, आप इस चित्र में अच्छे से देख सकते हैं, हमारा जो भारत है वो विभिन्न धर्मों का एक राष्ट्र है, जिसमें आपको राजस्थानी में देखने को मिलेंगे, पंजाबी, सिख यानी के, और मुसलमान और हिंदू क्रिश्चियन सब देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, लोगों को धर्म के चयन करने की स्वतंत्रता देना भी क्या है, लोकतंत्र का कर्तव्य है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो पूरे राष्ट्र में कि किसी भी धर्म को वह अपनी इच्छा अनुसार अपना सके। ठीक है, जिससे वह धर्म से राज्य को अलग करके ही पूरा कर सकते हैं। अब धर्म को राज्य से अलग करेंगे तभी यह लक्ष्य पूरा हो पाएगा कि धर्म के चयन पर स्वतंत्रता हो लोगों को। ऐसे में व्यक्ति को एक धर्म त्याग कर दूसरा धर्म ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, और अब वह अपने नए धर्म के उपदेशों की व्याख्या भी नए ढंग से कर सकता है। यह भी हमारा संविधान हमें आज्ञा देता है। तो छुआछूत की प्रथा बुरी है, उसे आप कतई पसंद नहीं करते होंगे। भला कहीं किसी के छूने मात्र से कोई अपवित्र हो सकता है, लेकिन यह मिथ एक मान्यता बन गई थी और छुआछूत हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। भला कोई कैसे अछूत हो सकता है किसी के मात्र छू लेने से। छुआछूत बुरी प्रथा है। ठीक है, जिस राज्य की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में हो तो उसे बदल पाना सरल नहीं है। प्रभावशाली व्यक्ति भी यदि इसका विरोध करता है तो उसे भी कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। हिंदुओं में कुछ अछूत प्रथा को बुरा तो कुछ अच्छा समझ सकते हैं,
राज्य में धर्मनिरपेक्षता का भाव हम साथ साथ हैं के अनुरूप होना चाहिए। जो राज्य के अंदर जो प्रथा है, जो राज्य के नागरिक के अंदर जो भावना है, वह हम साथ साथ हैं, यही इसी के अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि एक धर्म के भीतर कई बार ऐसा होता है बच्चों की अलग अलग तरीके की मान्यताएं और विचारधाराएं होती हैं। कई धर्म के जो हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो छुआछूत को सकारते होंगे और कुछ छुआछूत को बिल्कुल नकार देते होंगे। तो बच्चों, यह भिन्नता देखने को मिलती है और राज्य में धर्मनिरपेक्षता तभी हो सकती है जब हम साथ साथ है का नारा सभी के दिलों में व्याप्त हो जाए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन सेक्युलरिज्म? सो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में हम जानते हैं कि भारतीय संविधान ने भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। किसने संविधान में दिया है बच्चों? जो हमारा संविधान है उसने हमें अधिकार दिया है धर्मनिरपेक्षता का, किसी भी धर्म को अपनाने का, चुनने का और काम करने का। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, अतः संविधान के अनुसार राज्य धर्मनिरपेक्षता के निम्नलिखित आदर्शों का क्या करेगा? पालन करेगा। कौन कौन से आदर्श हैं वो? आइए देखते हैं। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, अपना वर्चस्व दबाए ना, अपना वर्चस्व से उनको कमजोर ना महसूस कराए। अगर तुम बहुदलीय या फिर बहुसंख्यक एक धर्म है और वो अल्पसंख्यक ग्रुप को डरा धमका रहा है, दमन कर रहा है, तो क्या है बच्चों? ये धर्मनिरपेक्षता का अपमान है। अब कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए और अपने धर्म के अंदर भी कमजोर वर्ग के सदस्यों को बिल्कुल नहीं दबाए। यह भी क्या है? यह भी आदर्श है एक। ठीक है, अगला देखिए, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। किसी धर्म को राज्य किसी के व्यक्ति के ऊपर, किसी समुदाय के ऊपर, किसी जाति के ऊपर बिल्कुल नहीं थोपेगा और ना ही क्या करेगा बच्चों? उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। किसी भी भगवान की पूजा करने, अपनाने और उसी भी धर्म का पालन करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करेगा, ना ही उनसे यह अधिकार छीनेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, इस प्रकार के दबाव को रोकने के लिए बच्चों राज्य विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित कार्य करेगा। अब कौन कौन से कार्य करेगा राज्य? आइए देखते हैं। तो यहां आप देख पा रहे होंगे, पहला, राज्य स्वयं को धर्म से दूर रखेगा। राज्य क्या करेगा? स्वयं को, राज्य स्वयं को धर्म से दूर रखेगा। ठीक है, किसी के ऊपर धर्म को, किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी थोपेगा नहीं। वह किसी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, ना ही उसका बहिष्कार करेगा किसी भी धर्म का, और ना ही किसी भी धर्म का समर्थन ही करेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और कार्यालयों में विशेष धर्म को प्रोत्साहित दिए जाने से रोकेगा। क्या करेगा? कचहरी में हो गए, थाने में हो गए, सरकारी विद्यालय हो गए या कार्यालयों में किसी भी विशेष धर्म को विशेषाधिकार देना या विशेष तवज्जो देना, इन सब के लिए क्या निषेध है? रोक लगाई जाएगी। धर्म को प्रोत्साहन दिए जाने से रोकेगा। किसी भी धर्म को इन सभी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। यह हमारे संविधान हमें बताता है और राज्य क्या करता है? इसे रोकने के लिए सभी जो निम्नलिखित कार्य हैं ये करता है। इसके बाद भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अब क्या करता है बच्चों? जो राज्य है, राज्य, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक वर्चस्व, किसी भी धर्म का पूरे ग्रुप पर या किसी अन्य ग्रुप पर वर्चस्व को रोकने के लिए मौलिक अधिकारों की क्या करता है बच्चों? व्यवस्था करता है, सुनिश्चित करते हैं मौलिक अधिकारों को। ये मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं। फिर भी भारतीय समाज में यत्र तत्र इनका उल्लंघन होता रहता है, क्योंकि भारतीय समाज में रूढ़िवादिता भी जड़ से समाप्त नहीं हुई है। इसीलिए कहीं पर भी यहाँ तहाँ छुप छुप कर ही सही एक किसी किसी धर्म का कहीं कहीं ऐसा इन सभी नियमों का उल्लंघन होता रहता है। इन उल्लंघनों को रोकने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे ही हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हम इनके प्रति क्या हो जाते हैं? संवेदनशील हो उठते हैं। जब भी हमारे किसी मौलिक अधिकार का या इंसानी अधिकार को जो हमें संविधान ने दिए हैं, उनका जब भी हनन होता है तो क्या हम इनके प्रति संवेदनशील हो उठते हैं। हमें निहित कानूनों से इसके विरुद्ध आवाज उठाने की क्या मिलती है बच्चों? शक्ति मिलती है। और ये शक्ति कौन देता है हमें? ये राज्य देता है, हमारा लिखित संविधान देता है। ठीक है बच्चों,
उम्मीद करती हूँ आप सभी को धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत सी जानकारी मिली होगी और धर्मनिरपेक्षता क्या है आप समझ पाए होंगे। संविधान ने हमें कैसे धर्मनिरपेक्षता के अधिकार दिए, राज्य उनको किस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को लागू करता है और धर्मनिरपेक्षता के लिए जो बैरियर्स है उनको किस प्रकार तोड़ता है, बच्चों उनके लिए क्या क्या कार्य करता है आप समझ पाए होंगे। तो बच्चों आइए पाठ को कुछ बिंदुओं में दोहरा लेते हैं। तो धर्म के नाम पर अन्याय और उत्पीड़न होना एक क्या है, सामान्य बात है जो कि निचले तबकों में देखने को मिल ही जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखने का सिद्धांत ही क्या है, हमारा धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। लोकतंत्र अपने प्रत्येक धर्मानुयायी को समान अधिकार देते हैं। तो लोकतंत्र है हर धर्म के अनुयायी को समान समान बराबर बराबर अधिकार देते, चाहे वो अल्पसंख्यक धर्म हो या फिर बहुसंख्यक धर्म क्यों ना हो। मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं। तो बच्चों जो मूलभूत जो अधिकार है धर्मनिरपेक्षता के, वह किस पे, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर ही क्या होते हैं, आधारित होते हैं, जो मूलभूत हमारे अधिकार होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा प्यारा सा पाठ जिसमें हमने धर्मनिरपेक्षता के सभी पहलुओं के बारे में चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।